हमें बाइबल के गुप्त रहस्य को ढूंढना चाहिए, क्योंकि बाइबल के गुप्त रहस्य उन्हें ही प्राप्त होते हैं जो उसे ढूंढते हैं। लिखा है, ढूंढोगे तो पाओगे। तो आइए ढूंढते हैं बाइबल की गुप्त बातें। यहाँ प्रभु यीशु ने कहता है, मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में प्रभु के द्वारा बांधा जाएगा, और जिस किसी को तुम धरती पर छोड़ोगे स्वर्ग में परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। मैं तुझे यह भी बताता हूँ कि इस धरती पर यदि तुम में से कोई दो सहमत होकर स्वर्ग में स्थित मेरे पिता से कुछ मांगेंगे तो वह तुम्हारे लिए उसे पूरा करेगा। क्योंकि जहाँ मेरे नाम पर 2 या 3 लोग मेरे अनुयायी के रूप में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके साथ हूँ। अर्थात आज यह अधिकार हर एक विश्वासी का है कि वह कुछ भी बांध सकता है या खोल सकता है। विश्वासी के पास यह अधिकार है कि वह कदम बढ़ाए और पहल करे। 2 या 3 लोग मिलकर एक मन होकर कुछ भी बांधेंगे, मतलब निर्णय लेंगे और उस पर कदम बढ़ा देंगे, तो अवश्य वो काम सफल हो जाएगा। हम परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने हमें अनदेखे वस्तुओं को आदेश देने का भी अधिकार दिया है। अर्थात यदि हम अपनी परिस्थिति को नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें अपनी उसी प्रार्थना की सामर्थ को इस्तेमाल करना होगा, और जो कुछ भी हम प्रार्थना में विश्वास से मांगे वह सब कुछ हमें मिल जाएगा यदि वह बाइबल के नियम के अनुसार हो। क्योंकि बाइबल का वचन एक बीज के समान है, वह जब कहीं पड़ता है तो अवश्य है कि वह उगेगा और फल भी लाएगा। नीति वचन 6:2 हमें बताता है, मनुष्य अपने मुंह के शब्दों से बंधा होता है। यदि हम विश्वासी होकर भी कहते हैं वो नहीं हो सकता या मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तो वैसा ही हमारे साथ होगा। लेकिन यदि हम कहें, मैं प्रभु यीशु के नाम से जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूँ, तो वह बंधने लगता है और वह काम सरलता से होने भी लगता है। विश्वास के साथ साथ हमें काम भी करना है, योजना बनाना है। प्रभु उन योजनाओं को सिद्ध करेगा, क्योंकि योजनाएं मनुष्य बनाता है लेकिन उसे सिद्ध परमेश्वर करता है। कहने का तात्पर्य यह है, कुछ भी होगा तभी जब आप उसे पूरे विश्वास से और लगन से करने का प्रयास करेंगे। यदि मनुष्य अपनी इस बांधने और खोलने की मतलब आत्मिक रीति से पहल करने के शक्ति को पहचान ले और यह समझ ले कि जो वे बनना चाहते हैं बन सकते हैं और जो करना चाहे कर सकते हैं, तो इससे जीवन में एक महान क्रांति आ जाएगी। वे अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए मिलकर और पूरे विश्वास साथ प्रार्थना करते और अपनी अपनी लक्ष्य को हासिल करते। हे यीशु, परम पिता, पवित्र परमेश्वर, 3 पुरुष के द्वितीय पुरुष प्रभु यीशु, मैं आपको अपने पूरे विश्वास के साथ अपनी शांति के लिए कृपा करने के विनती करती हूँ। जिस कठिन परिस्थिति में मैं अभी हूँ, हे प्रभु, मुझे मत त्यागना। अपनी शक्तिशाली रक्षक भुजाओं के द्वार खोलो और उन्हें मुझ पर बंद करो, जिससे मुझे वह शांति मिले जिसकी मैं अपनी कठिन परिस्थिति में कामना करती हूँ। सिर्फ मेरी नहीं, मेरी तरह अनेक है जो आज संकटों से जूझ रहा है, चाहे वो गरीबी, बीमारी या सफलता के संघर्ष। मुझे पता है तू अपने लोगों को देखता है, तू अंतर्जमी है। तू मुझे इस संकट से निकलकर तेरा जय गान करने का महिमा दे। पिता परमेश्वर, तू मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकल और तेरा न्याय की शस्त्र से हर शैतानी योजना को कुचल डाल। हे मेरे यीशु, इस निवेदन को एक घायल हृदय से स्वीकार करें जो सांत्वना के लिए लड़ रहा है। आपकी दिव्य शक्ति से रक्षित मुझे कभी भी सहायता के अभाव में हाथ पांव मारने न दे। यीशु, दिलासा देने वाले,
मुझे आपके राज्य में हमेशा के लिए आश्रय खोजने में मदद करें। मेरी मन की आशा पूरी करें, मेरी प्यारे पिता, ताकि मैं तेरे पंख के नीचे से सुख और शांति की जय गान करूं और खुशी की आंसू से तेरे चरण स्पर्श करूं। मेरी ये प्रार्थना प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। आमीन।